अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सुल्ताना व्लॉग्स। कैसे हैं आप? मैं ठीक और दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक रहें, खुशबाश रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो जी आप आज देख रहे हैं कि मैं निकली हुई हूँ बाहर और हवा चल रही है और स्नो भी हो रही है आज सुबह से ही। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब फैमिली को मैं ज़रा बाहर का दिखाऊं कि कैसा मौसम है। और यहाँ मौसम चाहे जैसा भी हो, कोई भी काम नहीं रुकता, सारे काम अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक चलते रहते हैं। तो ये नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह बारिश होगी। तो जी अब जो है ना, गोटे गोटे हो गया कीचड़ और अब हम बच्चे कहते हैं हमने स्कूल नहीं जाना। सब कुछ है, ये देखें जी, यहाँ पे देखें स्नो हो रही है और ये जी स्नो स्कूटर भगा कर लेके जा रहा है बंदा। तो देखें हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ का समा है, गाड़ियाँ बर्फ़ से लदी पड़ी हैं। और मैं इस वक्त जो हूँ आ रही हूँ जॉब से वापस। सुबह जॉब शुरू की और अब बज गए हैं, वक्त हो गया है, क्या वक्त हो गया, वक्त हो गया है तकरीबन 3:45 और मैं अब अपने घर जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि यूट्यूब फैमिली के साथ गपशप कर ली जाए। तो देखें जी, चलना भी मुश्किल हुआ हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके इस मुश्किल के आलम में भी आप हमें नहीं भूले हैं यूट्यूब फैमिली। और हमने सोचा कि आपको भी बर्फीली सैर करवा दी जाए। तो जी करें सैर, आप भी मज़े लें। मज़े तो खैर कोई नहीं होते यहाँ, कोई भी चीज़ एक लिमिट तक अच्छी लगती है, जब वो एक लिमिट से बढ़ जाए तो वो चाहे कुछ भी हो अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह स्नो भी अगर ज़्यादा लिमिट से बढ़ जाए तो अच्छी नहीं लगती। चलें जी, अभी हमारा घर गया है तो देखते हैं कि अंदर जाके क्या चीज़ हमारी स्वागत कर रही है। बर्तन ही कर रहे होंगे धोने वाले। तो चलें जी, चलते हैं अंदर। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बर्तन मेरा स्वागत कर रहे होंगे, तो ये हमारे कमरे की साइड टेबल पे पड़े हैं बर्तन। वो कह रहे हैं कि हमें उठा लो और हमें नहला दो। बर्तन भी कोई अजीब ही मखलूक होते हैं, भले आप खुद ही नहाना सीख लो, हमेशा आपको औरतें ही क्यों नहलाएं। वैसे यहाँ पे औरतों ज़रूरी नहीं है कि यहाँ औरतें ही बर्तनों को नहलाएं, जो होते हैं ना यहाँ पे मशीनें भी होती हैं जो बर्तनों को नहला देती हैं। तो देखिए मैं अभी अभी जॉब से आई हूँ और ये मेरे किचन का मंजर है। तो एक मुश्किल तरीन सवाल हर औरत के लिए कि आज क्या पकाएं। मैं भी रास्ते में ही सोचती आई कि आज क्या पकाएं। तो देखते हैं कि हमारे फ्रीज़र में अगर मटन पड़ा है तो मैं सोच रही हूँ आज आलू गोश्त बना लेते हैं। तो जी ये तो मटन पड़े होने पे डिपेंड करता है। तो मैं देखती हूँ कि फ्रीज़र में कुछ है। जी ये है मेरा फ्रीज़र और इसमें पड़ा है कीमा, कुछ मटन भी पड़ा ही है। तो आज जी हम बना लेते हैं आलू गोश्त। आज मेरी एक क्लास भी है 4 बजे। मैं तकरीबन 4 बजने में 5 मिनट पे मैं आई हूँ घर। ये देखें घड़ी पे बज चुके हैं तकरीबन 4। चूं चूं चाचा घड़ी ने 4 बजाया। और इसके बाद मैंने बर्तन भी धोने हैं इसी टाइम में। और उसके बाद मैंने खाना भी बनाना है और उसके बाद 6 बजे मेरी क्लास भी है। तो जी ये है हमारी ज़िंदगी यहाँ पे। आप पाकिस्तान की औरतें जो होती है ना, उनके मज़े हैं वो जनाब, मज़े करती हैं वहाँ पे। मेरी अम्मी भी अगर मुझे किस दिन कहें कि मैं आज बहुत थक गई हूँ तो मैं कहती हूँ कि बस कर दो लाडी औरतों। अब हम भी औरतें हैं, यहाँ पे काम करते हैं घर के बाहर के भी। तो जी देखते हैं कि मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ आलू गोश्त की रेसिपी के नहीं। कोशिश तो करूँगी कि करूँ। तो जी माय यूट्यूब फैमिली, ये देखेंगे पानी में मैंने गोश्त को दिया है रख, ताकि ये डीप फ्रॉस्ट हो जाए। यहाँ पे हर चीज़ फ्रीज़ ही मिलती है और मोस्टली जो हलाल चीज़ें होती हैं वो फ्रीज़ मिलती हैं क्योंकि दूसरे कंट्रीज से आती हैं। तो मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल के पानी में रख दिया ताकि गर्म पानी में, ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए। और साथ ही साथ मैंने देखा कि असर की नमाज का कुछ वक्त रहता है, तो ये जी मैंने सोचा कि मैं पढ़ लूँ नमाज, फटाफट जाती जाती नमाज़ पढ़ लूँ। और नमाज़ पढ़ने के लिए मेरा ये जाए नमाज यहाँ बिछा रहता है। नमाज का जो टाइम है ना
वो भी बड़ा अजीब किस्सा, क्योंकि यहाँ पे धूप इतनी नहीं निकलती। तो अब फटाफट असर की नमाज़ पढ़ूंगी, साथ ही मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद नमाज़ों का टाइम जो है ना हो जाता है, तो मैं जी फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ, फिर खाना बनाऊंगी। उसके बाद मेरी एक क्लास है 1.5 घंटे की, वो लूँगी, फिर सो जाऊँगी। फिर सुबह जल्दी 5:30 उठना है, क्योंकि मेरी है 5:30 तो मेरी जॉब शुरू होनी है, मैंने उठना है 4:30 बजे। तो क्योंकि मेरी जल्दी जॉब है, तो फटाफट जो थोड़ा सा टाइम है ना, मैंने सोचा उसमें व्लॉग भी बना लूँ और अपने काम भी कर लूँ। तो जी नमाज़ पढ़ लें, खुदा को भी याद कर लें। मिलते हैं फिर किचन में। तो जी माई यूट्यूब फैमिली, मैंने नमाज़ ली है पढ़ असर की, और मैंने अभी तक दुपट्टा लिया ही हुआ है, क्योंकि थोड़ी ही देर में मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा। तो मैं इसी वजू के साथ 10-15 मिनट में मगरिब की नमाज भी पढ़ लूँगी। और जो है ना, गोश्त हो चुका है डीप फ्रोस्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं इसको काटूंगी। और ये जी, ये जो गोश्त है ना, ये लेग का पीस है, मतलब कि स्टेक का पीस है, तो इसमें इसलिए इतनी हड्डी नहीं होगी। तो मैं इसको काट के आराम से कुकर में पकने के लिए रख दूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जल्दी फटाफट वाला आलू गोश्त कैसे पकाती हूँ। तो जी वक्त हो गया है 5 बजने में है 20 मिनट रहते हैं, और मैंने देखें कि गोश्त को फटाफट काट के उसके अंदर अदरक लहसुन और प्याज और ये कड़ी पत्ता गरम मसाला सब कुछ डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया है। और ये देखेंगे जो मैंने साफ़ किया था गोश्त, उसकी ये चर्बी निकली है। हम 2 ही लोग हैं तो हम इतना ही काफ़ी होगा। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन कूटा है, इसमें प्याज काटे हैं, यहाँ काटे हैं, और अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के, क्योंकि मैं हूँ जल्दी में, तो मैं इसको सारी चीज़ें डाल के एक साथ ही डाल दूँगी और फिर इसका कुकर बंद कर दूँगी। और मैं क्योंकि अब इसमें अभी घी मैंने नहीं डाला, घी मैं डाल लूँगी आखिर में, जब मैं इसको ये गल जाएगा और फिर इसको मैं आखिर में भूनूँगी तब मैं घी डाल लूँगी। अब मैंने बॉयलर में पानी कर लिया है गरम, और मैं इसमें, लो जी ओमन ने कहा कि तू जल्दी कैंच कर लें, मैं भी चल जाता हूँ। तो मैं अब इसमें बॉयलर में पानी जो गरम था वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैंने बनाना है शोरबा, तो जितना भी पानी डाल जाए खैर ही है। तो देखें जी आप मरीम की फुर्तियाँ, और मैंने इसमें जितना हो सकता था ना शोरबा, जितना हो सकता था दिल खोल के पानी डाल दिया। और अब मैं कुकर को कर दूंगी बंद, और साथ जब कुकर कर दूंगी बंद तो साथ ही आलू छील लूँगी, और उसके बाद ये जो सारा मैंने ना उधम मचाया इसको समेट लूँगी। तो देखें कि साथ ही साथ मैंने आपको अपना टाइम भी दिखाया है कि टाइम का कितने बजे मैं घर आई हूँ और क्या अब क्या टाइम हो गया। और जब ये सालन जाएगा बन, और मैं इसी दौरान मुझे भूख भी लग रही है, मैं कुछ खाऊंगी भी। और तो सालन जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने देर में मैंने सालन बना लिया। तो मैं खाना कुछ खा भी लूँ और साथ ही साथ मैं ये जो बर्तन वगैरह हैं ये भी धो लूँ। और देखते हैं फिर कुकर को भी जल्दी जल्दी बंद करना, और साथ में मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो जी आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है, और अगर कुछ मिसिंग हो इस वीडियो में तो आपने वो भी बताना है कि आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे कर लेना चाहिए था। और आप सब ने इतना पसंद किया मेरा व्लॉग के मुझे अब ना जोश चढ़ गया। हालांकि टाइम तो नहीं होता जॉब के दौरान व्लॉगिंग करने का, तो मुझे अब जी जोश चढ़ गया। तो मैंने सोचा कि आज भी व्लॉग बना ही दूँ। वीडियो रिकॉर्ड तो करती हूँ, अगर अच्छी होगी तो फिर अपलोड कर दूँगी, अगर ना हुई तो फिर रहने दूँगी। वैसे अब इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना लूँगी तो जैसी भी अपलोड कर ही दूँगी। तो आपने उसको लाइक कर देना है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब मैं फटाफट धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि ये वाले बर्तन मैंने पहले धोए हैं, क्योंकि इनमें था गोश्त। तो मेरे पास जी दो स्क्रब हैं, एक जो नॉर्मल बर्तनों के लिए यूज़ होता है और एक जो अंडे वगैरह के लिए और गोश्त वगैरह के जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए यूज़ होता है। तो अब मैंने पहले ये धो लिए हैं बर्तन, ताकि बाकी के बर्तनों में स्मेल ना जाए और देखे जाए। हाँ मेरे काम बस सिर्फ बातें मैं तेज़ी से नहीं करती, काम भी तेज़ी से करती हूँ। तो इस वाले को भी मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि इसमें ही गोश्त की स्मेल चली गई होगी। तो ये देखेंगे ये हो गया साफ। और अब हम जल्दी से ये वाले बर्तन धोएंगे।
फटाफट। मुझे जी भूख भी लग रही है बहुत। तो जी मुझे आपको मैंने बताया था कि बड़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं खा रही हूँ, आप देख सकते हैं, तो बिरयानी और साथ में हमारे पास है शान का अचार, और बिरयानी और अचार को मिला के खा रही हूँ। तो और मैं खा रही हूँ हाथ से खाने का भी अपना ही मज़ा है। आप देखो मेरे कान लाल हुए पड़े जल्दी जल्दी में। लोगों को हाथ से खाने का बड़ा मसला होता है, तो हम तो भैया देसी बंदे, तो हाथ से खाने का इतना मज़ा आता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो जो सुनते हैं हम पूरी कर सकते हैं वो तो करें। अब आप कुछ लोग देख के कहेंगे तो दुपट्टा उतार के बैठी हुई है तो सुन्नत बता रही है, तो चलो हाथ से खाने वाली सुन्नत पूरी कर सकते हैं वो कर लेते हैं। मजे की लग रही है बिरयानी। आप बताएं कि आप हाथ से खाना चावल पसंद करते हैं कि नहीं? अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी अच्छी बात है, आपकी मर्जी की बात है, हम आपको क्या कह सकते हैं बताएं। मुझे अब सारे चावल आप मेरे देखते रहेंगे तो मुझे हजम नहीं होंगे। अब चावल मैं खा लूँ फिर मैं आपको सालन की सूरत हाल चेक करवाती हूँ। उनके सालन का चूल्हा मैंने बंद कर दिया और मैं देखूंगी गल गया कि नहीं, तो अगर गल गया हुआ तो भून के उसमें आलू डालूंगी और फिर पानी लगा के उसका शोरबा बना लूंगी। टाइम भी पूरे 5 बज गए, खाते हुए बातें नहीं करते, तो आप मेरी बातें ना करवाएं और खाना खाने तो चुप करके ना मेरा खाना सांस की नाली में चली जाए। और वो लॉगिंग करते करते खबर है कि लड़की मर गई है। तो जी मैंने कुकर लिया था खोल, तो आप देख सकते हैं कि गोश्त तकरीबन 90% गल चुका है, 90% का तकरीबन सारा ही गल चुका है। मैं आपको एक बोटी तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखें गल चुका है। तो अब क्योंकि हमने इसमें आलू भी डालने हैं तो पानी मैंने अलहदा कर लिया और इसको मैंने ऐसे छान लिया है छन्नी में, और अब मैं इसको डालूंगी तेल के अंदर, ये देखें। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि जो है ना सारी गोश्त की स्मेल भी मर जाए और अदरक सारा मसाला भी अच्छी तरह भुना जाए, और नमक मिर्च भी पूरा कर लूँगी। तो उसके बाद आलू भी इसमें डाल दूँगी। तो जब आलू ये जब अच्छी तरह जाएगा भून, तो उसके बाद मैं इस वही पानी जो मैंने निकाला है गोश्त में से वो उसके अंदर डाल दूँगी और बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा आलू गोश्त का शोरबा हमारा हो जाएगा तैयार। और कम वक्त में अगर आपने अपना खाना अच्छा सा बनाना हो, कम वक्त बाला नशीन करना हो आपने भी मेरी तरह, तो आप मेरी इस रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैंने कोई इतनी खास रेसिपी बताई तो है नहीं, अपने आप ही लगी रही हूँ, लेकिन फिर भी जो समझने वाले होंगे, जो किचन में काम करते होंगे, उनको इतनी सी रेसिपी की भी समझ आ जाती है। तो अगर आप वैसे ही बिल्कुल हैं वेले तो आपको नहीं समझ आएगी, फिर आपको यूट्यूब का खाने पकाने वाला चैनल देखे, हमारा तो है क्योंकि वो व्लॉगिंग का चैनल, तो आप बस आप जी टाइम भी नोट करते हैं। जैसे 5:10 हो चुके हैं और 6 बजे मैंने क्लास भी लेनी है और व्लॉग भी मुकम्मल करना है। तो बस अब ये भुनना शुरू हो गया। मैं देखें जी ऐसी शर्ल शर्ल की आवाज़ें आने लग गई हैं। तो अब मैं मज़ीद आपको नहीं दिखा सकती, टाइम बहुत कम है, तो मैं जो हूँ ना फाइनल लुक ही आपको अब सालन की दिखाऊंगी। तो जी वैसे तो मैंने कहा था कि मैं आपको फ़ाइनल लुक ही दिखाऊंगी अब सालन की, तो मैंने सोचा कि भूनते हुए भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। अब एक हाथ से चम्मच तो लाया नहीं जा रहा, आप अपनी मदद आपके तहत ही देख लें। देखें जी ऐसा इसकी शक्ल है और ज़्यादा लाल लाल नहीं लग रहा क्योंकि मैंने मिर्चें आज कोशिश की कि कम ही डालूँ, तो बस अच्छा सा शोरबा बन जाए। तो जी वक्त की घड़ियां चलती रहीं और हमारे काम भी रहे चलते, तो आप देख सकते हैं कि 5:25 हो चुके हैं और यहाँ पे तो ऐसे घड़ियों की सुइयों के साथ ही बंदे के सांसें चलती हैं और बंदे के काम चलते हैं अगर कोई काम करने वाला हो तो। और हमारा सालन ऑलमोस्ट रेडी है। भून के मैंने इसमें लगा दिया था पानी और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था कि ताकि आलू भी गल जाए
और आप देख सकते हैं जी, ये मैंने सारे बर्तन शर्तन साफ़ करके धो दिए हैं और सोच रही हूँ कि मैं पी लूँ चाय, क्योंकि मैंने आपके सामने बिरयानी खाई है और बिरयानी खाने के बाद चाय की तलब हो रही है। तो साथ ही साथ ये जी पड़े हुए हैं केले और हो रहे हैं ख़राब, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं जो हूँ ना पेपर करके, मतलब प्लास्टिक के वो रैप में लपेट के फ्रीज़र में रख दूँ, ताकि जब हमने शेक वगैरह बनाना हो तो केले ऑलरेडी फ्रीज़र में पड़े हों। आप देखते जाएं बस मेरे काम, और मेरे वक्त के साथ साथ चलते रहे काम, और आप भी मेरे साथ बने रहे। और बस अब फिर मैं ये वाला काम करूं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है, और साथ में चाय भी बनाती हूँ। अवन में ही चाय बनाती हूँ क्योंकि 1 कप चाय बनानी अवन में जल्दी जल्दी बन जाएगी। तो ठीक है जी, चाय बना के और केलों को रैप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब मैं जो हूँ केलों को रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है कि आपके पास अगर फ्रीज़ हुए हुए केले पड़े हों तो आपको जो है ना बर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ठंडा भी हो जाता है। और आपके अगर केले घर में पड़े पड़े हो रहे हैं ख़राब तो वो भी काम आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है ना एक केला लिया और उसके छोटे छोटे पीस किए, और इस तरह से करके अब मैंने इसको रख दिया। छोटे छोटे पीस इसलिए किए हैं कि जो बड़ा पीस होता है वो जब हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करते हैं तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, छोटे पीस आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं। तो जी ये एक केला 1 गिलास शेक में डाल के पिए, मज़े लें। तो ये भी मैंने आज आपको टिप बता दी। इतने मुफीद मशवरे आपको मिलते हैं, मेरे साथ बने रहा करें। और जी वो अवन में मेरी चाय भी बन रही है। तो जी हमारा अच्छा सा तरी वाला आलू गोश्त हो चुका है तैयार। अब मैं इस पे जब खाने के लिए इसको दोबारा गर्म करूँगी ना तो इस पे मैं थोड़े से डालूँगी धनिया, अगर फ्रीज़र में पड़ी हुई तो, नहीं तो फिर ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। तो जी देख सकते हैं आप सालन की शक्ल। और घड़ी की चलती हुई सुइयां भी 15 मिनट गए हैं रह मेरी क्लास स्टार्ट होने में, और मेरा काम ऑलमोस्ट सारा मुकम्मल हो गया है। तो जी आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा आज का भागता दौड़ता सुइयों के साथ चलता हुआ व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और घंटी की बनी हुई बेल को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसे भागते दौड़ते मिर्चीले भड़कीले व्लॉग्स देखने को मिलते रहें और बाकायदगी से मिलते रहें, ताकि आप कोई भी व्लॉग मिस ना कर दें। ये ना हो कि मैं यूं ही घड़ी की सुइयों के साथ भागती भागती कोई व्लॉग बना दूं और आप वो मिस कर दें। तो जी हाँ, अपना और अपनों का रखें ख्याल, और हमें भी दुआओं में याद रखें। और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।